हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, आईपीआरसी का एग्ज़ाम आपका 20 तारीख को फिनिश हुआ है और इस बार काफ़ी मुश्किल पेपर आया था। सो एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट में मैंने देखा और उसके बाद से अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। तो आज के एक वीडियो में मैं बहुत सारे आपके एक तरह से क्वेश्चन आंसर है, ये डाउट आपके क्लियर करेंगे। ठीक है। रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर रखा है यानी कि फॉलो कर रखा है, तो मैंने एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग एलपीएससी और वीएसएससी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है ना, आंसर की के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो वो चीज़ें भी डिस्कस करूंगा, तो बता देता हूँ व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। एलपीएससी एसडीएससी का एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है? एलपीएससी पोस्टपोन्ड हो चुका है ऑलरेडी, आपको पता है। और एलपीएससी जो है आपका अगर होगा तो अब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा एसडीएससी का एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसका पता है आपको कि ये सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और आईपीआरसी का आंसर की कब तक आएगा? 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, वीएसएससी का अभी तक नहीं आया है, तो क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या आपका आंसर की आएगा, कब आएगा, इस चीज़ पे बातें करेंगे। ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ये मैंने पोस्ट शेयर किया था, आप सभी ने देखा होगा जिन्होंने भी टेलीग्राम फॉलो कर रखा है। ठीक है, इसमें मैंने यही बताया था कि अब एलपीएससी एग्ज़ाम जो है वो, ये चांसेस है कि इट विल बी ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है, ये मैंने कोई आपके ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ जैसे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं अलग अलग सेंटर में, उनसे बातचीत हुई है, तो वहाँ पे क्या अभी डिस्कशन चल रहा है इसके रिगार्डिंग। कोई ऑफिशियल अभी कंक्लूजन नहीं निकला है, लेकिन कई सारी चीज़ें डिस्कशन चल रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है आपको, तो वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एलपीएससी की बात करूं, ठीक है ना, तो 17 सितंबर को एग्ज़ाम था जो कि पोस्टपोन्ड हो गया। उसका जो मेन कारण था, आपने देखा कि जो अभी केरल में है, कुछ डेथ वगैरह हुई है आपके जो है वो निपा वायरस की वजह से। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इसके रिगार्डिंग। तो इसी चीज़ पे एलपीएससी में अभी ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या हम ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएं, या ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल है, एलपीएससी अगर कराएगा तो कैसे कराएगा उस। तो ये सारी चीज़ें, तो वही मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है कि अब इट मे बी ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो या तो वो चांसेस है कि ऑनलाइन भी करा सकते हैं या ऑफलाइन जैसे होता है वैसे कराएंगे। देखो, एलपीएससी का ये है कि अगर ऑनलाइन होता है तो आपके सेंटर फिल होने का टाइम आपको मिलेगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अदरवाइज जो एग्ज़ाम होगा तो इस बार बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होगा। वीएसएससी में जो हुआ है, ठीक है ना, टेक्नीशियन एग्ज़ाम में, ऐसा अब रिपीट नहीं होगा। उसके लिए अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जो फ्रिस्किंग होती है जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में चेक किया जाता है अंदर जाने से पहले, तो अब मोस्ट प्रॉब्ली वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा आपका पॉइंट था वीएसएससी के रिगार्डिंग। तो वीएसएससी में आपको पता है कि टेक्नीशियन का नेक्स्ट डे जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, बट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप लोगों ने भी काफ़ी मेल करे हैं और वीएसएससी में भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही है कि टेक्निकल असिस्टेंट 30 जुलाई का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल होगा या नहीं। ठीक है, इस पे अभी डिस्कशन चल रहा है और पुलिस का क्लियरेंस मिलना ज़रूरी है। ठीक है ना, टेक्निकल असिस्टेंट, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है वीएसएससी से। ठीक है, जो वहाँ पे वर्किंग है जो स्टूडेंट, तो काफ़ी लोगों ने ये बताया कि अभी इसका आंसर की इसलिए नहीं आया क्योंकि पुलिस के तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली है, क्योंकि उस एग्ज़ाम में चीटिंग हुआ था। तो इस एग्ज़ाम पे भी अभी क्या चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कहीं इसमें भी तो नहीं हुआ है, और जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो आंसर की नहीं आएगा। तो पुलिस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये क्लियरेंस देते हैं कि नहीं देते हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको पता है ये सब चीज़ें जब हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो टाइम लगता है। तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है और टाइम लगे, तो उस पर ही डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम दोबारा होगा
यहाँ जो है वो आपका आंसर की आएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि इस मंथ के एंड तक जो है आपको अपडेट मिल जाए, क्योंकि 2 महीना होने वाला है आपका। ठीक है, तो अब देखो, अगर एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है, ठीक है, आंसर की आएगा तो इस महीने के एंड तक आ सकता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है वीएसएससी का टेक्निकल असिस्टेंट का, तो ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, यहाँ दूसरी चीज़ ये हो सकती है, ठीक है ना, देखो एलपीएससी का भी ऑनलाइन होने के चांसेस इस वजह से है, एक तो आपका ऑफलाइन में जो चीटिंग हुआ वीएसएससी में ऐसा ना हो, उसके लिए या तो उनको सिक्योरिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऑनलाइन कराने में उनको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नीपा वायरस का क्लियरेंस भी मिलना ज़रूरी है, तभी आपका नेक्स्ट डेट आएगा। गवर्नमेंट के तरफ से क्लियरेंस मिलना ज़रूरी है, अभी केरल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। तो ये दो चीज़ों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। और दूसरा ये चीज़ है कि वीएसएससी ऐसा सोच रहा है, ठीक है ना, कि वीएसएससी का कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वीएसएससी का एग्ज़ाम वो अपने कैंपस में भी करा सकते हैं, अगर वो ऑफलाइन करा। टेक्नीशियन का तो कराना ही है, लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट का अगर कैंसिल होता है तो ऑफलाइन अगर वो कराएंगे, तो जो स्कूल में आपके सेंटर पढ़ते थे, ठीक है, तो उसके बदले हो सकता है वो वीएसएससी के कैंपस में भी करा। ये सब देखो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है वो आप मान लो, ये आपको बता रहा हूँ कि ये आपके प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। अब इसके लिए फाइनल अपडेट के लिए आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया, ठीक है, वीएसएससी और एलपीएससी का समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एसडीएससी का एग्ज़ाम कब हो सकता है, ठीक है ना। तो एसडीएससी का देखो एग्ज़ाम जो है वो, एसडीएससी का अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो अभी ऑनलाइन करानी है और टीसीएस कराएगी। पिछली बार टीसीएस ने ऑनलाइन कराया था, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि टीसीएस के पास इतने स्लॉट बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है ना, वो डीडीए का एग्ज़ाम अभी करेंटली करा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा एसएससी का तो चलते ही रहता है, अक्टूबर में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम है, एसएससी जेई का है, सीजीएल है, उसके अलावा और भी एसएससी के एग्ज़ाम है, उसमें डीडीए का भी चल रहा है। तो आपने देखा था कि आईपीआरसी ने मना कर दिया था जब पोस्टपोन के लिए मेल कर रहे थे आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर, ठीक है, यहाँ दिसंबर तक जा सकता है ये एग्ज़ाम जो है। अक्टूबर में भी होने के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन कोई एक दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई भी एग्ज़ाम ना हो, तो हो सकता है उस दिन कराए, ठीक है। तो वैसा अगर हो तो अक्टूबर में है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर तक ये आपका जो है वो चला जा सकता है, ठीक है ना। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका नवंबर दिसंबर तक जो है वो जा सकता है। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ अगर आपको, वैसे तो आप मेरी बातों सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, नवंबर दिसंबर तक जा सकता है, ठीक है। तो एलपीएससी के बारे में बात कर लिए। एलपीएससी का देखो डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि ऑनलाइन होगा तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, ऑफलाइन होगा तो क्लियरेंस मिलना ज़रूरी है कि हाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम करा सकते हैं कि नहीं। निपा वायरस का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जो है वो जो भी है उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों के एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया, आईपीआरसी और वीएसएससी का आंसर की, ठीक है। आईपीआरसी का जो है वो, वीएसएससी का तो आपको बता दिया क्या कैसे होना है। आईपीआरसी का देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन लगते हैं आपके आंसर की आने में, तो थोड़ा दिन और वेट करो। 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और आज 24 तारीख है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक तक आ जाएगा, मतलब कि कल से लगा लो आपका 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो है वो आपका आंसर की आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है ना। 25 से 30 सितंबर आपके आईपीआरसी का आंसर की आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। ये वीएसएससी के बारे में भी डिस्कस कर लिया, एलपीएससी का ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपके और कोई, हाँ बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर बार का भी बता दूं, तो जो केस एसडीएससी के साथ है बार का भी मोस्ट प्रॉब्ली अभी क्लियर नहीं है कि कौन एग्ज़ाम कराएगी, कौन सी एजेंसी जो है एग्ज़ाम कराएगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली टीसीएस को ही मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो टीसीएस को ही एग्ज़ाम देती है, ठीक है। तो यही सेम केस रहेगा बार्क के भी केस में, और बार्क में बहुत सारे पोस्ट के एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो अपडेट चाहिए था वो मिल गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई अगर आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछना, आई विल रिप्लाई दैट, ओके। सो उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। अब बुक जो है आपकी डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी इस हफ्ते में, ठीक है।
तो अगर आपने अभी तक बुक परचेज नहीं किया, ई बुक आपको ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पे, ठीक है, और फिजिकल बुक जो है वो आपके 7 दिन के अंदर जो है आप डिलीवर हो जाएगी। अब अगर आप बुकिंग करते हैं, बाकी अब धीरे धीरे डिलीवरी सबकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपकी बुक ऑर्डर करने के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस बुक में आपका 2023 तक का क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज कंपाइल्ड है, ठीक है। तो सैंपल भी देख सकते हो आप, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, होम पेज पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या ऐप पे जाके सैंपल देख सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।